अगर तुम भी घंटों तक पढ़ाई करते हो पर फिर भी कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, तो शायद तुम भी उन गलतियों को दोहरा रहे हो जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स इन गलतियों को रियलाइज ही नहीं करते हैं, पर तुम इस वीडियो पर आ चुके हो तो तुम इन गलतियों को सुधार लोगे। मिस्टेक नंबर 1, पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग इसका मतलब है कि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उनके नोट्स होते हैं, जो उन्होंने नोट्स बनाए हुए होते हैं, उनको बस बार बार रिपीट पढ़ते रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता होता, बस वो उसे ही पढ़ते रहते हैं और उनका दिमाग भी खराब होता रहता है, पर उन्हें पता ही चलता। और दूसरा क्या करते हैं, वो मान लो उन्हें कोई चैप्टर नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, कोई वीडियो देख लेंगे, कोई वन शॉट देख लेंगे। पर ऐसे काम नहीं होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद रिवीजन भी करनी होती है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस गए, वीडियो देख ली और हो गए और सोच रहे हैं हमें सब कुछ आता है, पर आता कुछ भी नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। इसकी बजाय आपको पता है क्या करना है, आपको करना है अपने आप से पूछो। ये मतलब देखो, मतलब आपको कोई सा भी चैप्टर हो, आप पहले आपको नोट्स या फिर बुक में कुछ नहीं देखना है। कोई भी चैप्टर है, आप बुक बंद करो, अपने आप से पूछो कि मुझे इस चैप्टर में से क्या क्या आता है। आपका ब्रेन अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी उसको आता होगा वो अपने आप आपको बताता जाएगा। फिर जो भी आपको नहीं आता होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपको नहीं आता है। फिर आपको वो देखना है यूट्यूब पे या फिर कहीं और जाकर। ऐसे पूरी वीडियो नहीं देखनी है पूरे चैप्टर की, क्योंकि जो आपको आता है फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो जो आपको नहीं आता है सिर्फ वही देखो। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1। और अब चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 2 पर, जो कि है लोग बच्चे क्या करते हैं, बस एक बार नोट पढ़ लिए फिर उसके बाद उसको खोल के भी नहीं देखते पूरे साल। हाँ, मुझे पता है बहुत करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी गलती करी थी, पर फिर बाद में मैंने सुधार ली थी। आपको ऐसा नहीं करना है। पता है मुझे आप क्या करते हो, बस एक बार नोट्स बना लिए, उनको पढ़ लिया, फिर उसको देखते नहीं है। वो नोट्स ज़्यादा देर तक याद नहीं रहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से ऊपर याद रह ही नहीं सकते हो, मुझे पक्का पता है। पर आपको ये नहीं करना है। आपको इसकी बजाय क्या करना है, जो भी आपके नोट्स होंगे, आज रिवाइज किए, कल रिवाइज किए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज कर लिए, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लिए, फिर ऐसे आपको नोट्स पूरे अच्छे से याद रहेंगे। आपको पूरा साल नोट्स याद रहेंगे और आप एक भी चीज उस नोट में से नहीं भूलोगे। तीसरी मिस्टेक और मोस्ट कॉमन मिस्टेक, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बस बिना किसी प्लान के बैठ गए कि कोई प्लानिंग नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, कुछ नहीं है। बस आए, बैठ गए और सोचते हैं फिर पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। और उन्हें ये भी लग रहा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर रहे होते। उनको कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा होता, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कितना पढ़ना है आज। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट में टॉप में आना है तो आपको करना है कि आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे इतनी देर में इतना काम करना है, मुझे आधे घंटे में ये 10 क्वेश्चन करने हैं, ये 2 घंटे में ये चैप्टर करना है। ऐसे पूरा अपना फिक्स कर लो कि आपको क्या करना है, कितनी देर में करना है, चाहे फिर वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, 10 मिनट का ही क्यों ना हो, पर पहले फिक्स करके बैठो। अगर आप बिना फिक्स करे बैठोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, आपसे स्टडी में ध्यान नहीं, फोकस नहीं लग पाएगा। पर अगर आपको पता होगा कि मुझे इतनी देर पढ़ना है और ये पढ़ना है, तो आपका ब्रेन फुल फोकस से उस पर कंसंट्रेट करेगा ताकि वो काम जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। होपफुली आपको ये मिस्टेक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 4 पर। ये मिस्टेक तो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हर किसी में फैली हुई है, जो कि है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है, साथ में फोन चला रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में म्यूजिक चल रहा है, साथ में चैटिंग कर रहे हैं। क्या है ये भाई, क्या खिचड़ी बना रहे हो क्या भाई? पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, नो म्यूजिक, नो फोन, नो चैटिंग। चाहे फिर फोन को तुम स्विच ऑफ कर दो या फिर साइलेंट मोड पे रख दो, चाहे फिर डीएनडी मोड पे रख दो या फिर दूसरे कमरे में रख दो, पर फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। ये स्टडी में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो तुमको ऐसा नहीं करना है। और इसकी बजाय तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक टास्क पर ही फोकस करना है एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि तुम एक टाइम पे 2 टास्क पे फोकस कर रहे हो कि मुझे साइंस का चैप्टर पढ़ना है, मैथ का चैप्टर भी पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे मैंने पिछली मिस्टेक में बताया था, एक गोल फिक्स कर लो, फिर उसी को पढ़ो और फिर ज़्यादा फोकस से पढ़ पाओगे तुम, और फिर स्टडी भी एफिशिएंट हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर तुम्हारा वो चैप्टर खत्म भी हो जाएगा।
और तुम सोचोगे कि ये तो बहुत जल्दी हो गया। फिफ्थ मिस्टेक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो है लॉन्ग स्टडी आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टेक है तुम्हारी, क्योंकि तुम क्या करते हो, बस 2-3 घंटे लगातार बैठ जाते हो और फिर ब्रेक ही नहीं लेते हो। तुम्हारा ब्रेन भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, प्रोडक्टिव नहीं रहता है। ये एक साइंस स्टडी भी करी गई है, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि साइंस स्टडी भी करी गई है इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम ब्रेक ले के काम करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। पर अगर हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो हमारे ब्रेन को फोकस नहीं मिल पाता, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ब्रेक लेना है। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बात करी थी, आप देख सकते हैं वो भी जाकर। पर हाँ, आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो 25 मिनट के बाद 5 मिनट का हो या फिर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का हो। आपको ऐसा कंसिस्टेंटली करना होगा, आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। ये नहीं कि आज ब्रेक्स ले लिए, कल से वही फिर ऐसे लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हैं, फिर आपका नहीं हो पाएगा, आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा और आप यही गलती दोबारा दोहराते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ब्रेन फोकस मोड से एकदम स्लीप मोड में आ जाएगा। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर तुमने इनमें से 2 या फिर 3 गलतियों को भी सुधार लिया तो तुम्हारी स्टडी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल हो जाएगी। तो बस इन पे कंसिस्टेंट रहो, अपनी गलतियों को सुधारो और तुम्हारी स्टडी मतलब एकदम टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। और तुम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी मिस्टेक है जो आपको ज़्यादा परेशान करती है, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प हो। और अगर आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप जो भी कहोगे मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।